जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने मिथिलेश सर लेकर के आ चुके हैं जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि साथियों लूसेंट बुक का निचोड़ है। और यह सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सेशन बच्चों, सभी एग्ज़ामों के लिए है। यह भारत में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं प्रश्न लूसेंट से। और मैं लूसेंट बुक का निचोड़ लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों, और हम यहाँ से कुछ और प्रश्न जोड़कर बताने जा रहा हूँ। और आपको साथियों एक प्रश्न से लगभग 10 प्रश्न बताऊँगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जीके पढ़ रहे हैं तो बोरिंग लग रहा है। अरे भाई, इस तरीके से बताऊँगा ना कि एग्ज़ाम में बैठते ही आपको सब प्रश्न आ जाए और सब हल करके आ जाइएगा। जीके जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साथियों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सेशन ये अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस क्लास को पूरा सभी बच्चे पूरा देखिएगा, ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीपीटी पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और डेली के क्लास में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप वहां से जुड़े, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलते हैं पहले प्रश्न से। क्या कहता है क्वेश्चन है बच्चों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है बच्चों, वो कहाँ है। तो पहले हम महात्मा गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में कुछ प्रश्न जान लेते हैं। ये जो महात्मा गांधी जी हैं बच्चों, इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया। जो महात्मा इनको बोला जाता है, इसकी उपाधि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपाधि महात्मा गांधी को महात्मा की किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे बच्चों। किसने दिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। और महात्मा गांधी ने साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। गुरुदेव की अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिए। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा, इतना नोट कीजिएगा। महात्मा गांधी को साथियों राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी को साथियों बापू के नाम से जाना जाता है। बापू के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि बापू सबसे पहले किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहा था, ठीक है। पूछा जाएगा आपको कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को साथियों गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे। क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ये दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगा। अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन नंबर सभी बच्चे डी को लॉक कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न बच्चों आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं, ऐसा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि फाउंडेशन बैच कर रहा हूँ। और मैं साथियों जल्द ही आप लोगों के सामने फाउंडेशन बैच लेकर आने वाला हूँ, आप लोग जरूर उसमें जुड़िएगा। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से बच्चों कुछ का जो सर्जन है वो किस नियम के विरुद्ध में है, तो साथियों द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा।
कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगे। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा साथियों। तो मेक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। ब्राज़ील को साथियों सर्पों का देश कहा जाता है, सर्पों का देश। ब्राज़ील में साथियों कॉफ़ी का उत्पादन अगर पूछ दिया जाए तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है साथियों? इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीपों का देश कहा जाता है। द्वीपों का देश अगर पूछा जाए, द्वीपों का देश, तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। इंडोनेशिया में बच्चों अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक मुसलमान किस देश में रहते हैं, तो इंडोनेशिया में रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। मेक्सिको जो है बच्चों, यहाँ पे चांदी का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक चांदी का उत्पादन किस देश में होता है, तो मेक्सिको में, और भारत के किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। कोई भी परेशानी आए बच्चों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा रिप्लाई में बच्चों, और हर एक परेशानी को सुलझाऊंगा। ठीक है? अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? बताइएगा दोस्तों। तो जो पहली परमाणु आपदा हुआ था जो 6 अगस्त 1945 को हुआ था, और इसी दिन बच्चों 6 अगस्त को अमेरिका ने, किसने दोस्तों? अमेरिका एक देश है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, जापान के साथियों के हिरोशिमा पर सबसे पहला परमाणु बम फेंका था 6 अगस्त 1945 में। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय उस बम का नाम था। तो क्लियर हो जाएगा। आपका दूसरा परमाणु बम बच्चों 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था, और ये बच्चों फेंका गया था आपका कहाँ में? हिरोशिमा, और एक नाकासाकी पे फेंका गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है वो कौन से दो सागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर एवं लाल सागर को साथियों जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है माउंट एटना क्या है? माउंट एटना जो है साथियों यह एक ज्वालामुखी है। यह एक क्या है? ज्वालामुखी है। और माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इटली देश में है। क्या हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कुल्हाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुल्हाड़ी में बच्चों क्रिया पूछा रहा है, तो सोना खनन की क्रिया जो है वो संपन्न होता है। कुल्हाड़ी किस देश में पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का द्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि। ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर जो घने वन होते हैं अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह अगर पूछा जाए आपको तो पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है? तो यह दक्षिण भारत में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आया प्रश्न, सेब्र की संधि कब हुई थी? सेब्र की संधि जो हुई थी साथियों यह 1920 में हुआ था।
1917 में आप लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्लियर हो जाएगा। 1919 में अगर पूछ रहे बच्चों तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न, किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर जो है बच्चों बायोफाइटा वर्ग के पौधे को कहा जाता है, विभाग के पौधे को कहा जाता है। अगर पूछा जाए जंतु जगत का बच्चों, जंतु जगत का साथियों उभयचर अगर पूछ दिया जाए तो मेढक को कहा जाता है, मेढक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी अगर आपसे पूछा गया है तो आप लोग क्या बताइएगा? लूनी नदी, जो कि भूमि बंधित नदी है। क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि गुजरात का जीवन रेखा, गुजरात का आपसे पूछ दिया जाए कि जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा गुजरात का जीवन रेखा। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ दिया जाए तो सबसे लंबी में आ जाता है आपका गंगा नदी। अगर इसकी लंबाई पूछा जाए आपसे तो 2525 किलोमीटर लंबा हो जाता है। विश्व के अगर सबसे लंबी नदी पूछे, विश्व के सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो जाता है, जिसका लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट आता है रेगुर किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी साथियों काली मिट्टी का ही नाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और यह मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात में यह पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी की बात करें साथियों तो इसमें चाय की खेती सबसे अधिक अगर पूछा जाए किस मिट्टी में होता है तो लेटेराइट मिट्टी में। चाय में बच्चों एक नशा पाया जाता है, उस नशे की अगर बात किया जाए तो थीन एक नशा पाया जाता है और आप उस नशे से दूर रहें। चाय में एक अम्ल पाया जाता है बच्चों, एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम है टैनिक अम्ल, टैनिक एसिड। क्लियर हो जाएगा। चाय के बारे में अगर जान गए आप लोग, लेटेराइट मिट्टी के बारे में जान गए। क्लियर है साथियों यहाँ तक? तो आप सभी बच्चे बताइएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है तो जलोढ़ मिट्टी साथियों भारत में सबसे अधिक है। सर्वाधिक अगर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है बच्चों जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो TRIMS से साथियों व्यापारिक संबंधित निवेश उपाय बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट होगा। अगला प्रश्न आता है और ये आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये साथियों 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। आपको वहां PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।